हेलो निखिल, कैसे हो बेटा? बढ़िया सर। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम। आप अपना मतलब रैंक क्या रही है आपकी मेंस वन मेंस टू के अंदर? एडवांस में क्या रैंक रही है आप? थोड़ा, और कहाँ के रहने वाले हो, थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। बताया सर ने, मेरा नाम निखिल है। मैं इलाहाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे मेंस वन में परसेंटाइल थी 97.6। मेंस टू में परसेंटाइल थी 98.6। और मेरी मेंस की जो रैंक थी वो 15,536 थी। ठीक है। और मेरी एडवांस की रैंक थी 7,890। जो मेंस में आप बता रहे हो 15,000, एडवांस में बता रहे हो 7,000, है ना? तो ये जो गैप आया था, इसका मतलब आपने मेंस टू और या फिर मेंस वन टू के बीच का वाला टाइम, या फिर टू मेंस टू और एडवांस के बीच वाला टाइम, इसको आप कितना ढंग से यूटिलाइज किए थे? मतलब क्योंकि ये तो अपन को माइंड में आ रहा है कि आपने बहुत बढ़िया यूज़ किया इस टाइम को, तभी जाके इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आपको चैम केट्स इनकी तरफ से हेल्प मिली इन बैच में? तो मैं मेंस वन के बाद चला आया था ऑफलाइन कैट्स करने यहाँ पास। तो जब मैं कैट्स करने आया तो मेरे को यहाँ का टेस्ट और जो हर सेकेंड डे पे होता था और वीकली टेस्ट, वो मैं एकदम फुल्ली फोकस के साथ देता था। उनके क्वेश्चन मैं घर जाके भी सॉल्व करता था, गलत होता था तो देखता था कि कहाँ गलती हो रही है, वो दोबारा गलत ना हो। मैं टेस्ट वोस्ट अच्छे से देता था, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा इम्प्रूवमेंट हुआ। डीपीपी भी सॉल्व करता था, पर जितना हो पाता था उतना ही करता था। टाइम ज़्यादा बचता नहीं था, अगले दिन क्लास रहती थी फिर। तो जितना मेरे से होता था मैं उतना ही करता था, पर मैं टेस्ट सारे देता था। एक निखिल, मेरे को ना ये पता लगा आपके बारे में कि यार आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, बीच में जब लॉकडाउन आ गया था, तो घर की फाइनेंशियली कंडीशन ऐसा हो गई थी कि आपको, आप मतलब स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाए थे, तो स्कूल वालों ने फिर आपको मतलब एक टाइप से कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये सब कंडीशन हो गया था। तो एक तरह से वो बहुत स्ट्रगलिंग वाला फेज था पूरी फैमिली के लिए, है ना, जो लॉकडाउन वाला पीरियड था। तो यार एक वो वाला टाइम है, उस टाइम को फिर आपने कैसे, मतलब उस टाइम से कैसे आप इम्प्रूव मतलब आगे बढ़े फिर? सर इसको लेके तो बैठ नहीं सकते थे। अब लाइफ में तो आगे बढ़ना ही था। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता था उस समय? मैं पढ़ाई कर सकता था, और वही मैंने किया कि पढ़ते हैं। यार बहुत बढ़िया यार। ये क्या होता है ना, जैसे मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठाया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना यार, कि वो जस्ट एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि ये दिक्कत हुई, ये दिक्कत हुई, फिर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ दिन के लिए बीच में बैकलॉग बन जाता है। आप वो फेज से गुजरे और फिर भी आप वापस से लग गए और बढ़िया किया। एक चीज़ और मेरा कि जो ड्रॉपर बच्चा होता है वो क्या रहता है ना, उसको एक साल में 11th और 12th दोनों का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है ना? तो बहुत एक तरह से हेक्टिक सा शेड्यूल होता है उसका, है ना? तो आप पूरे सारे सब बर्नआउट सा फील कर रहे थे, या फिर एंजॉय करते करते, या फिर समवेयर इन द मिडिल थे? नहीं सर, वो फेज़ आता रहता है। जैसे कि एक महीना थोड़ा सही चला, एक मंथ, फिर अगले महीने में लगने लगा ये क्या चैप्टर चल रहा है, एकदम बेकार सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना क्वेश्चन हो रहे ना कुछ हो रहे। तो वो बर्नआउट मतलब 20-25 दिन में फिर आ ही जाता है पढ़ते पढ़ते। पर ये नहीं है कि बर्नआउट हो रहा है तो छोड़ दे, नहीं, अपने से जितना एफर्ट होगा तो अपन मारेंगे एफर्ट। पीछे नहीं हटने का, कभी भी नहीं सोचने का कि क्या होगा क्या होगा। अपन के हाथ में है मेहनत, वो जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। यार निखिल, आप मेरे को भी मोटिवेट कर रहे हो यार, आपकी बातों से मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। मतलब जिस फेज से आप गुजर के आए हो ना, जिस कंडीशंस को आप क्या बोलते हैं ना फेस करके, मैं आपकी बातें सुन के खुद बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ। तो जो ये व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात है ये। एक चीज़, अब थोड़ा सा अपने अकेडमिक पे आते हैं ना। एक चीज़ ये कि जो बच्चा जेई की तैयारी करता है ना, उसके 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो तीनों स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आप मतलब ये क्या, किसी के 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर एक वीक होता है? आपके तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग थे या फिर कोई एक में ऊपर नीचे था? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कहा जा सकता है, मैथ्स मेरी थी, मतलब थोड़ी वीक थी, उतनी वीक नहीं थी। टेस्ट में मेरे नंबर आ जाते थे, पर वो है मैथ, तब पूछते भी हैं इन लोग। तो मैथ्स थोड़ा मैं वीक था, मतलब उसमें उतने आसानी से नंबर नहीं आते थे। आपको उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी वो मैथ्स आपको स्कोर हो सकता है। बाकी सब में तो आप नॉर्मल भी टाइम लगा रहे हैं तो आ जाएगा नंबर। मैथ्स में पर आपको ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, निराश नहीं होने का, जब जितना एफर्ट लगता है लगाइए आप अपनी तरफ से। सही बात है। अपन सी ऑनलाइन पढ़ाई करें चाहे ऑफलाइन पढ़ाई करें, डिस्ट्रक्शन तो आते ही रहते हैं यार। हाँ। चाहे वो सोशल मीडिया वाले हो या फिर कोई फ्रेंड सर्कल से हो, है ना, हर एक बच्चे की लाइफ में रहते हैं। आपको किस टाइप के डिस्ट्रक्शन मिलते थे और आप उनको फिर कैसे फेस किए थे?
सोशल मीडिया पे तो मैं था ही नहीं। था ही नहीं, 1-2 साल थे ही नहीं। नहीं सर, मेरी आईडी नहीं बनी थी, मैं था भी नहीं, उससे पहले मैंने बनाया भी नहीं था, ना अभी बनी है। तो और दोस्तों के बीच क्या था सर, वही थे सर, पीयर ग्रुप मेरा, मतलब स्कूल के दोस्त थे मेरे जितने थे, और तो उनका वो सब तैयारी करते नहीं थे, सिर्फ मैं ही तैयारी करता था। तो मैं दोस्तों से ज़्यादा मिलता नहीं था, कभी पहले कभी कभी स्कूल में मिल लिया तो मिल लिया, नहीं ऐसे नहीं मिलता था, घर ही पे रहता था। एक यार जब अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट होता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है उसमें, है ना। आप कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्या ना, उसका किस टाइप से आप एनालिसिस कर रहे हो टाइम टू टाइम। एक बीच में फिर ये भी होता है कि कई बार क्या होता है ना, ऐसा फेज़ आता है कि अपने 1-2 चैप्टर अपने सही से नहीं चल रहे हैं और अपन सोचते हैं कि यार ये एक वाला मॉक टेस्ट मैं स्किप कर देता हूँ, आगे वाले मैं दे दूँगा। तो आपने सारे मॉक टेस्ट दिए थे या फिर कोई बीच में स्किप भी हो गया था? मतलब ले दे के तो मैंने सारे ही दिए थे, मतलब अगर बाई चांस उस दिन तबीयत ख़राब हो गई या मतलब उस समय ख़राब है तो शाम तक दे देता था। सुबह जैसे 9 बजे से मॉक टेस्ट अपना होता था 9 से 12, तो सुबह नहीं दिया तो शाम को दे दिया। पर इसमें स्किप नहीं करता था। विजय सर ने एक वीडियो में बोला था कि आपको जितना आ रहा आप उतने का ही दो, आप उसमें देखिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यही मेंटालिटी के साथ दे देता था कि देते हैं, जो होगा देख लेंगे। आप बहुत ही यार पॉजिटिव माइंडसेट से बात कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट आपका, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक यार डिस्ट्रैक्शन वाला तो पॉइंट आपने बता ही दिया मेरे को, किस टाइप की डिस्ट्रैक्शन थी, आप उसको आपने टाइम टू टाइम बैलेंस कर दिया। आप 11th में किस टाइप के बच्चे थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, 11th को इतना सीरियसली नहीं रहते हैं। स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, उनको लगता है कि यार टाइम है, अपना अपन कर लेंगे। तो आपने 11th का जो सिलेबस है वो 11th में कंप्लीट कर दिया था या फिर कुछ मतलब वीक पॉइंट थे? सर लिटरली बोला तो 11th मेरी जब आधी ख़त्म हुई तब मेरे को मालूम चला कि आईआईटी जैसा कुछ होता भी है। तो आपको उससे पहले पता भी नहीं था? नहीं सर, नहीं पता था। अरे यार, कैसे फिर तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग, कैसे पता लगा आपको, किसके थ्रू पता लगा? और फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था पढ़ाई के, जैसे चैनल्स हैं, जैसे मैं उन अगर नाम लेना चाहूँ तो जैसे भाई की पढ़ाई हो गया, पहले इन्हीं सब से मैं पढ़ता था, ऐसे कुछ थे नहीं। फिर जब आया 11th में तो समझ में आया कि 12th के बाद करना क्या है, कुछ ये दिमाग में क्वेश्चन आने लगा 12th के बाद करेंगे क्या। तो मैं करियर ऑप्शन देखने लगा कि क्या होता है 12th के बाद, तो समझ में आया आईआईटी होता है। फिर मैंने और वीडियोस देखे उसके बारे में, तो पता चला आईआईटी के पीछे बहुत लड़के पेपर देते हैं, आईआईटी का बहुत क्रेज है इंडिया में, आईआईटी से सुंदर पिचाई निकले हैं, आईआईटी से बड़े बड़े लोग निकले हैं। तब मेरे को समझ में आया अच्छा हाँ ये बड़ी चीज़ है, इसको टारगेट करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे। बहुत मतलब आपने अपने ही दम पे सारी चीज़ें आपने रिसर्च मारी कि किस फील्ड में जाना है, कोई किसी की गाइडेंस नहीं था ना यार, बहुत बड़ी बात है। नहीं और आप कौन सी सिटी से हो? इलाहाबाद सर। इलाहाबाद है। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि एक मेट्रो सिटी का और उस सिटी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है कि आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम, मान के चलो अगर आपको गाइडेंस टाइमली और मिल जाती तो आपको मेरे को लगता है ड्रॉप ही लेने नहीं पड़ता, आप 12th के साथ ही निकाल देते, है ना। फिर भी मैं एक दो पॉइंट और आपसे ये बोलूँगा कि यार अपन ड्रॉप लेते इसका मतलब अपन ने 11th 12th में कहीं ना कहीं तो अपनी मिस्टेक्स हुई है। तो आपने एक 11th वाला तो मेरे को बता दिया रीज़न, और उसको भी मान सकता हूँ मैं बड़ा रीज़न, तो कि वही आपका 12th के साथ नहीं होने का, सिलेक्ट होने का रीज़न है। फिर भी अगर कोई 1-2 रीज़न और हो जिससे आपको लगता है कि मैंने वहाँ पे मेरा वीक पॉइंट रहा तो मैं 12th के साथ सिलेक्ट नहीं हो पाया, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा। और 12th में आपकी रैंक क्या थी? सर 12th में मैं एडवांस क्वालिफाई नहीं किया था, मेंस में मेरी रैंक करीब 35,000 थी। ठीक है। और सर रीज़न क्या था सर, जैसे कि जब मैंने शुरू किया उस समय जोश बहुत हाई था, मतलब मैं दिन के 10, 11, 12 घंटे मारता था, पढ़ता था 12 घंटे। तो जब ऐसे पढ़ने लगा तो मैंने 2-3 महीने पढ़ा अच्छे से, 3-4 महीने पढ़ा। जनवरी का फेस आया, आधा सिलेबस हो चुका था, आरबीडी और बीडी तक मैं पहुंच गया था 11th के। तो जब आ गया तो मेरा दिमाग, अब मैं 3-4 महीने से जब लगातार 12 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग करने लगा कि भाई तू कर लेगा, अभी आज रिलैक्स कर ले, आज रिलैक्स कर ले। ऐसे चलते चलते ना एक अजीब सा फेस आ गया कि जिसमें मैंने पढ़ाई छोड़ दी 1 महीने के लिए। वो अजीब ही कुछ फेस था, उसमें मैंने पढ़ाई छोड़ दी 1 महीने के लिए। मेरे को लगता था कि मैं 12 घंटे रोज़ दे सकता हूँ तो मैं बाद में भी कवर कर लूँगा, मेरे को ये कॉन्फिडेंस होने लगा था। पर ऐसा हुआ नहीं, मैं बाद में कवर कर नहीं पाया, मेरा 11th का बहुत बैकलॉग हो गया, 12th भी चालू होने लगा फिर धीरे धीरे।
मैं फिर जब उस 1 महीने के फ़ेज़ से बाहर निकला तो बहुत बाहर कैसे निकले? बस सर गिल्ट होने लगा मेरे को, अंदर से गिल्ट आ रहा था कि तू पढ़ नहीं रहा है, तू कर क्या रहा है, अब तू कितना आराम करेगा, यही सब गिल्ट आता था अंदर से। इन्हीं सब को चलते चलते मैं कहा थोड़ा बहुत शुरू करते, जब फिर उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो वो मैं जो सोचता था कि मैं 12 घंटे रोज़ मार सकता हूँ, वो फिर हो नहीं रहा था मेरे से। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ इतना, तो मेरे से हो नहीं रहा था। फिर मेरे से जितना हो लगा मैं फिर शुरू किया, धीरे 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 जितना हो रहा था उतना कर रहा था। यार निखिल, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? सर फैमिली बैकग्राउंड में पापा हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, हमारे यहाँ सभी प्राइवेट जॉब करते हैं और किसी ने अभी तक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कोई पहुँचा नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन भी नॉर्मल है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं सर। और मतलब मेरे पूरे फैमिली में सर किसी को आईआईटी का मतलब नहीं मालूम है, मैं ही उन लोग को बताता हूँ कि आईआईटी क्या है। उनको रियल मोटिवेशन है यार, रियली तो हो यार। मैं तो मतलब आप सुन के मोटिवेट हो रहा हूँ खुद ही। तो मतलब आपने जिस टाइप से जिस फैमिली में किसी को पता ही नहीं आईटी का होता है, जिस आपको 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 भी तो मार्केट को इलेवंथ आधी निकल गई तब जाके आइडिया लगा, और फिर आपने खुद के उस मतलब रिसोर्स से आपने पता लगाया क्या होता है इसमें, कैसे कैसे कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, क्या क्या इसमें, फिर आपको खुद को लगा कि यार मेरे को इसमें जाना है। हाँ, वो कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई है, भाई छोटा है? भाई छोटा है, वो क्या करेंगे? वो इस बार सर 12th में है। अभी 12th में? हाँ। पीसीएम 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 सर। यार उसको जो जो दिक्कत आपको हो रही है वो उसको मत फेस करने देना। नहीं सर, उसको पूरी गाइडेंस है। हाँ, उसको पूरी गाइडेंस रखना यार, है ना? कोचिंग वगैरह कर रहे हो? हाँ सर, आप ही कंपटीशन से करते अच्छा, अपने कंपटीशन से कौन सी बैच में? सर कंपटीशन का तो अभी सर मेरा बैच कैसेस है, तो अभी उसी से चल रहा है। तो सर ये गलती से बोल दिया मैंने। अब मैं ना फर्जी बड़ा कर रहा हूँ, मैं एक बैच लेके दो बच्चे पढ़ रहे हूँ। ठीक है, कोई ना। उसका फिर ना टेस्ट वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, टेस्ट का ना, क्योंकि टेस्ट किस टाइप से टाइम टू टाइम देना, ठीक, कोई इशू नहीं है उसमें। और अपने जूनियर्स को कोई टिप्स देना चाहोगे कि यार डूज एंड डोंट्स जो अपन बोलते हैं ना, कि ये वाली मिस्टेक्स मत करना, ये वाली मिस्टेक्स नहीं करोगे बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, या फिर आपको लगे कि यार ये वाले पॉइंट तो करने ही है, मस्ट है, तो ऐसे डूज एंड डोंट के बाद थोड़ा बता दीजिए। डूज एंड डोट्स की बात करूँ तो नोट्स बनाइए, नोट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स क्लास के साथ ही नोट्स बनाइए, टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स आएंगे तो वो सबसे बेटर है। और नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, आपको अगर ब्लॉक केमिस्ट्री के बनाने तो बना लीजिए, नहीं तो वो भी सही है, ब्लॉक केमिस्ट्री के बना लेंगे तो अच्छा ही होगा रिवीजन के टाइम में। और सर क्वेश्चंस करिए, रेगुलरली होमवर्क अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सकते हैं वो करिए। और हमेशा आप सोचिए कि मतलब बेटर करें, मतलब करें कल मतलब आज से बेटर कल हम कर सके, ऐसा करने की कोशिश कीजिए। आज 4 क्वेश्चन किए तो कल 5 क्वेश्चन करें मैथ के, ऐसा यही अप्रोच के साथ रहना चाहिए। और कभी भी लाइफ में जैसे कि आप कुछ टाइम वेस्ट होगा तो वो गिल्ट बनता है, जैसे कि अगर अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा था तो मेरे अंदर गिल्ट आता था बहुत ज़्यादा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा आईआईटी कैसे निकलेगा, आईआईटी में इतने बच्चे बैठते हैं, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, तो वो गिल्ट आएगा। पर गिल्ट को आपको एक तरह गिल्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको आँख बंद करके बस मेहनत करते रहिए, अंत लगे रहिए, अंत तक, चाहे जो हो लगे रहिए, अंत तक फाइट मारिए, अंत में रिजल्ट अच्छा ही होगा। यार निखिल, एक पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि आप ना, जो एक होता है बात को एक्सप्रेस करके बताना, मतलब आपका नो डाउट मैंने सब चीजें अपनी डिस्कस कर ली है, पर एक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है ना, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से, है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपकी क्वालिटी है ना, इसको बड़ा मेंटेन रखना, मेंटेन इन द सेंस कि आप ना मोटिवेट बहुत अच्छा करते हो, आप तो रियल बता रहे हो चीजें, आप कोई फेक नहीं बोल रहा, आप तो जो है वो बता रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको मेंटेन रखना, आगे आप बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर सकते हो, मतलब उनकी लाइफ चेंज कर सकते हो। एक तरह से आप जो इलाहाबाद से बता रहे हो जिनको आइडिया ही नहीं है 11th-12th के अंदर, उनके लिए आप एक हीरो की तरह, आप मतलब एक आइडियल फेस बन सकते हो उनका, तो इस चीज को कंटिन्यू रखना है यार, जितना हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू यार।